ये क्वेश्चन कक्षा 10 में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, जैसे माध्य, माध्यक और बहुलक। तो माध्य और माध्यक के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल हम पढ़ लेते हैं बहुलक के बारे में। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्याएं नोट की और उन्हें नीचे दी गई सारणी के रूप में व्यक्त किया। सारणी में दिया प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्याओं से संबंधित है। ऐसे 100 अंतराल पर प्रेक्षण लिए गए। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास तालिका दी है। सबसे पहले लिखा गया है कि कारों की संख्या, उसके बाद लिखा गया है बारंबारता। जो कारों की संख्या वो 0 से 10 और लास्ट में 70 से 80 तक ली गई है। इनमें सब में 10-10 का अंतर है। फिर जो बारंबारता है वो सबसे पहले 7, फिर 14, 13, 12, 20, 11 और 8 है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी सरल है। हमें इसमें केवल इसका सूत्र याद करने की ज़रूरत पड़ती है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हमें बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले देखना पड़ता है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या वो है 20। तो हम सीधे से 20 के वहाँ पे F0 लिख देंगे। फिर जो F0 उसके ऊपर जो 12 है वहाँ पे हो जाएगा F1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा F2। तो यहाँ पे हमारा जो है आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद हमें कुछ नहीं लिखना। उसके बाद हमें देखना है इसमें L क्या होता है। तो हमारा जो L है वो यहाँ पे 40 हो जाएगा। अब आप लोगों के मन में डाउट होगा कि यहाँ पे L 40 ही क्यों आया, कोई और संख्या भी तो L हो सकती थी। लेकिन यहाँ पे L 40 इसलिए आया क्योंकि जो F0 है वो सीधे 40 के शीर्ष पे है, इसलिए वहाँ पे L आया। अगर बारंबारता सबसे बड़ी संख्या 13 होती तो जो L होता वो 20 होता। यानी जो FO है उसके जो शीर्ष पे होता है उसे L कहते हैं। तो उसके बाद अब हम इनको सबको मतलब एक साथ लिखते हैं, जो कुछ इस तरीके से F0 20, फिर F1 12, F2 11, L 40 और H 10। तो अब आपको याद होगा इसका सूत्र। तो जो बहुलक का सूत्र है वो होता है L प्लस F ऋण F1, फिर बटे, फिर कोष्टक F ऋण F1, फिर कोष्टक बंद, फिर प्लस, फिर कोष्टक, फिर F ऋण F2, उसके बाद कोष्टक बंद गुणा H। तो ये होता है सूत्र। तो अब हम इसे सूत्र में रखेंगे। तो सूत्र के अनुसार सबसे पहले L, तो L हमारे पास क्या है 40, तो हम यहाँ पे 40 लिखेंगे। फिर 40 के बाद है प्लस, तो हम यहाँ पे प्लस करेंगे। उसके बाद है F0, मतलब F है जो वो हमारे पास कितना था, वो था 20, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 20। फिर लिखेंगे ऋण, और उसके बाद हमारे पास जो F1 था, हमारे पास F1 था वो था 12, तो हम यहाँ पे सीधे ऐसे लिख देंगे। उसके बाद बटे, जैसे कि कर रखा है हमने। उसके बाद फिर हम करेंगे कोष्टक लगाएंगे, फिर 20 ऋण 12 कोष्टक बंद प्लस, उसके बाद था हमारे पास फिर से F1, फिर ऋण F2, तो 20 ऋण 11। तो कुछ हमारा जो आंसर है वो कुछ हद तक सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद करना है गुणा, और H हमारे पास क्या है 10, तो हमें यहाँ पे 10 लिख देना है। तो उसके बाद जैसे हमने ऊपर किया उसके अनुसार 40, उसके बाद 20 में से 12 को कम करना है, तो कितना बचेगा हमारे पास, वो बचेगा 8, तो हमें यहाँ पे 8 लिखना है। फिर बटे का निशान लगाना है। उसके बाद 20 में से 12 को कम करना था, तो हमारे पास 8 ही आएगा, तो हमें फिर लिखना है 8। फिर 20 में से 11 गए तो आंसर है 9। हमारे पास 9 बचेगा, इसलिए हम प्लस करके 9 कर देंगे। फिर गुणा हमारे पास जो था यानी 10। उसके बाद हम इसे करेंगे फिर से
40 प्लस फिर जो हमारे ऊपर 8 था उसे 10 के साथ गुणा कर देना, तो आंसर कितना आएगा 80। तो हमें यहाँ पे 80 लिख देना है। उसके बाद बटे का निशान, फिर 8 और 9 कितना होता है 17, तो हमें यहाँ पे 17 लिख देना है। फिर बराबर 40, फिर भाग मतलब हमें प्लस करना है। उसके बाद भाग दे के मतलब 80 में हमें 17 का भाग देना था, तो हमारा आंसर जो आया है वो है 4.7। तो अब प्लस है तो आप इनमें में समझ गए होंगे कि हमें इनको जोड़ना है, तो हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 44.7। तो इनमें में हमारा आंसर जो है वो पूरा सही हो जाएगा।